हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है और हमारे बीच जयपुर से उत्तर प्रदेश चुनावी दौरे पे आए हुए मेरे साथी बोल दीजिए, मार्गदर्शक बोल दीजिए, संजय गर्ग जी। नमस्कार दोस्तों, संजय गर्ग जी और मैं रविकांत भारती पिछले कई सालों से नहीं, आप अगर हम लोगों के वीडियो को देख रहे होंगे फेसबुक लाइव के माध्यम से, तो हम लोग पिछले कई महीनों से लगातार कह रहे हैं कि जो है बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले जरूर किसी न किसी हिंदू की बलि चढ़ाएगी और उस बलि को हिंदुओं के वोट के रूप में भुनाएगी। मैंने ये भी कहा था, हो सकता है वह बलि यति नरसिंहानंद हो। जिस तरह से कमलेश तिवारी की हत्या हुई, उस तरह से यति नरसिंहानंद की हत्या करवा के उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने का प्रयास जो है किया जाएगा। आज वह चीज हकीकत बनती हुई नजर आ रही है। पहले तो हिजाब को मैटर उठाया गया, अब आज हिजाब के विरोध में जो लड़का भगवा पट्टा लेके घूम रहा था, उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। और कहां उतारा गया? कर्नाटक में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, वहां हिंदू लोग बच के रहे, क्योंकि उन हिंदुओं को कभी भी बलि चढ़ा सकता है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव में हिंदुओं के वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए। इसी चीज पे मैं संजय गर्ग जी से भी चाहूंगा कि संजय गर्ग जी, आप लोगों के बारे में सामने विचार रखेंगे। मैं रविकांत भारती जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और हम लोग इस बात पे कई बार इस तरह के वीडियो जारी किए गए हमारे द्वारा। आपको मैं एक वाकया याद दिलाता हूँ। कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, आपको याद होगा, उसकी माँ चीख चीख करके, मतलब मीडिया में उन्होंने चीख चीख करके कहा कि भाई मेरे बच्चे की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, योगी ने मेरे बच्चे को मरवाया। कई बार उसने अपने वीडियो जारी किए, लेकिन इन्होंने एक बार भी उस वीडियो पे गौर नहीं किया और 2 लड़कों को जो है फंसाने के लिए वहां से 2 मुस्लिम लड़कों को तैयार किया और उन्होंने उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया। और हमें इस बात का अंदेशा कई दिनों से था, क्योंकि आपको याद होगा इन्होंने कर्नाटक में हिजाब का जो प्रकरण चालू किया, तो हिजाब का प्रकरण जो है लोगों के समझ में आ गया। उससे पहले इन्होंने ओवैसी साहब की गाड़ी पे 2 बार गोली से फायर करवाया, वो भी प्रकरण यूपी की जनता के समझ में आ गया कि ये सिर्फ ध्रुवीकरण का एक प्रयास है। दोस्तों, गौर से समझिए इस बात को कि ओवैसी की गाड़ी पे जब गोलियां चलवाई गई, ना तो कोई हताहत हुआ, ना कोई और नुकसान हुआ। ओवैसी साहब की सुरक्षा बढ़ा दी गई और जो बंदे पकड़े गए वो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक जो थे, जो हिंदूवादी लोग थे, वो लड़के पकड़े गए। उन्होंने कहा कि हम दोनों भाइयों को खत्म करना चाहते हैं। बड़े खुलेआम उन्होंने कहा। पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा हमारा तो पहले से ही मकसद है, इनको हमें खत्म करना है। आप इस बात को गौर से करिए, गौर से ध्यान दीजिए। इस बात को चुनावों के समय पर, ये ओवैसी तो आज से थोड़ी घूम रहा है, पहले से घूम रहा है। अगर तुम्हें इन दोनों को निपटाना था तो चुनाव से पहले ही निपटा देते। अभी चुनाव में गोलीबारी करने का औचित्य क्या है? इसका सीधा सीधा मकसद है कि ओवैसी साहब को इसके लिए तैयार किया गया, 2 लड़के इसके लिए तैयार किए गए, एक साजिश रची गई, एक पूरा प्लॉट तैयार किया गया और वो गोलीबारी करी गई ताकि मुस्लिमों में एग्रेशन आए कि हमारे नेता पे गोलीबारी करवाई है हिंदूवादी नेताओं ने। तो मुस्लिम्स का जो बड़ा तबका, 80% 90% तबका, जो अखिलेश यादव को वोट देने जा रहा था, ताकि उनमें से कुछ टूट करके ओवैसी साहब की तरफ आ जाए। दूसरा इनको फायदा नजर आया कि अगर हिंदूवादी संगठन जो है इस तरह का हमला करेंगे तो मुसलमान पोलराइज होगा, और मुसलमान जब पोलराइज होगा तो उसकी हर एक्शन की रिएक्शन होती है। उसकी रिएक्शन में हिंदू वोट पोलराइज होगा और हिंदू वोट पोलराइज होकर के जो वोटर अखिलेश को वोट देने जा रहा है, उनमें से अगर 5% भी वोट टूट करके हिंदूवाद के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर अगर इन योगी साहब की तरफ चले जाते तो इनकी स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है वो थोड़ी सी सुधर जाएगी। ये इनका मकसद था। लेकिन दोस्तों, यूपी की जनता ने इस साजिश को भी पहचाना और इसको भी सिरे से नकार दिया। उसके बाद इन्होंने कर्नाटक में हिजाब का खेल से शुरू किया, वो भी इनका फेल हो गया। उसके बाद फिर ये इनके पास जो आखिरी दाव है, जो दंगे का दाव है, जो नफरत का दाव है, देश में दंगे करवाने वाला जो दाव है, वो इन्होंने खेला। एक इनके ही साथी, अपने ही साथी, जैसे कमलेश तिवारी को इन्होंने अपने रास्ते से हटाया, इसी तरह से इन्होंने एक बलि का बकरा अपने ही ग्रुप में से ढूंढ के निकाला। वो गरीब आदमी, वो दर्जी का काम करने वाला बच्चा, उसको इन्होंने इस बात के लिए बलि का बकरा बनाया और उसकी हत्या करवा दी, ताकि हिंदू मुस्लिम्स का जो पोलराइजेशन है वो और ज्यादा
होकर के और इनको इनके वोट बैंक में तब्दील हो जाए। यूपी के लोग इनको इनके हर षड्यंत्र को, हर साजिश को बहुत करीबी से देख रहे हैं, बहुत नजदीक से इसको, इनकी सारी हरकतों को वॉच किया जा रहा है। मैं समझता हूं यूपी का वोटर इनके झांसे में आने वाला नहीं। इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो बच्चा एक दर्जी का कार्य करता है, उस बच्चे को बहुत ब्रूटल मतलब क्या होता है, बहुत तड़पा के मारा गया है तरीके से। अब देखिए उसका हत्यारा क्या पकड़ा गया, तो हत्यारा मैं लिख के देता हूं, चुनाव तक नहीं पकड़ा जाएगा। वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, चुनाव तक नहीं पकड़ा जाएगा, चुनाव के बाद भी नहीं पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि हत्या करने वाले लोग, एक कर्नाटका में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिजाब के विरोध कर रहे हैं, लड़के की हत्या होती है बर्बर तरीके से, तो ये हत्या कौन करवा रहा है? ये हत्या जो है उसी संघ, उसी संगठन, इसी पार्टी के लोग, और वहां जिसकी सरकार है उस सरकार करवा रही है। हो सकता है पुलिस ने उठा के कर दिया हो। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब इतनी नीचता की राजनीति पे उतर गई है कि भारतीय जनता पार्टी तथाकथित अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है, और ये जो है अब हिंदुओं की ही बलि चढ़ाने लगी है, और सिर्फ इसलिए कि एक हिंदू का बलि चढ़ाओ तो लाखों हिंदू को आप वोट कर सकते हो। जैसे सर ने कहा कि अभी एक अखिलेश यादव को कोई यादव वोट कर रहा है, मायावती को कोई हरिजन वोट कर रहा है, तो वे लोग दोनों अब न यादव रहेंगे न दलित रहेगा, वे लोग हिंदू बन के और भाजपा के खेमे में वोट कर देंगे। तो जो हिंदू बनाने का प्रयास है, जब मंदिर में दलित जाता है तो लात मार के भगाओ, दलित की बहन बेटियों के साथ गलत करो, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो ये दलित और यादव और सारे ओबीसी लोगों को ये लोग हिंदू वाद का पाठ पढ़ाने लगते हैं, और मुसलमान हिंदू पे अत्याचार वाली बात करते हैं, और इसी चीज को जो है कर्नाटका में एक अंजाम चीज पूछना चाहता हूं और याद करिएगा, आपको दोबारा और एक चीज, एक और घटनाक्रम याद दिलाता हूं आपको। 2019 के जब चुनाव हुए थे, उससे पहले पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे या नहीं हुए थे? बिल्कुल हुए थे या नहीं हुए थे, ये बताइए। हुए थे ना? उनका कांड करने वाले वो 300 किलो RDX, जिस कश्मीर में चप्पे पे सेना के आदमी लगे होते हैं, जहां 50 ग्राम RDX लेकर के कोई अपनी गाड़ी में नहीं घूम सकता, वहां 300 किलो RDX को लेकर के वो लोग घूम रहे हैं, और सेना की उसी गाड़ी पे जाकर के टकराता है वो गाड़ी, जिसका जो है सेफ्टी फैक्टर बिल्कुल नहीं था, मतलब जिसकी आर्मर नहीं थी गाड़ी, जो है जिसकी आर्मर नहीं थी, उस गाड़ी को ही टकरा दिया। ये साजिश, आप एक चीज बताइए, ना तो उसके हमलावर पकड़े गए, ना कोई साजिश करता पकड़ा गया, और ये कहते हैं कि उसकी जांच करानी आवश्यक नहीं है। हमारे 40 जवानों की जिंदगी इनके लिए कोई महत्व नहीं रखती, महत्व रखती है, लेकिन समस्या क्या है? अगर उसकी जांच कराते और जांच की अधिकारी, जांच का जो जांच करने वाला बंदा अगर निष्पक्ष निकला, अगर इनका प्यादा नहीं निकला, तो वो क्या करेगा? वो उन अपराधियों को कब्र में से ढूंढ के ले आएगा, वो जांच पे होंगे, वहां से उनको ढूंढ के ले आएगा और उस साजिश का पर्दाफाश कर देगा। इसलिए उस साजिश पे इन्होंने पटाक्षेप कर दिया। और दूसरी बात बताता हूं, इनका मोदी जी का आदमी देवेंद्र सिंह, याद करिए कहां का था? दिल्ली चुनाव के पहले देवेंद्र सिंह 2-4 दिन पहले वो 2 आतंकियों को लेकर के दिल्ली आ रहा था, दिल्ली में बम विस्फोट करवाने के लिए लेकर के आ रहा था। आप मेरे पास उसकी पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है, और उस देवेंद्र सिंह की जांच करने के लिए इनके मंत्रालय ने पूरी तरह से नकार दिया, बोला इसकी जांच राष्ट्र हित में जरूरी नहीं है। आप समझिए, राष्ट्र हित में देवेंद्र सिंह की जांच जो है नहीं की जा सकती। राष्ट्र का हित देवेंद्र सिंह की जो घटनाक्रम है, जो साजिश है, उसकी जांच करने में देश का हित है या जांच को बंद करने में देश का हित है? आप जरा दिमाग से सोचिए, जो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है उसकी जांच करना देश के खिलाफ कैसे हो जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूं। तो देवेंद्र सिंह जो 2 आतंकियों के साथ दिल्ली आ रहा था, उसकी साजिश के लिए मना कर दिया, सुनिए, उसकी फाइल बंद कर दी इन्होंने, उसको पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद वो निश्चिंत था। और उसने क्या बोला? पकड़े जाने पे क्या बोला? उसने पकड़े जाने पे बोला कि डीजीपी साहब मेरे को हाथ मत लगाइए, इसे जाने दो, मुझे जाने दो, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत ऊंचे स्तर का मामला है, आप इसमें हाथ मत डालिए। उसने एक थप्पड़ मारा देवेंद्र सिंह को कि चल तेरे को अंदर बंद करता हूं, उसको उठा करके बंद कर दिया। 2 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर वो बंदा फ्री घूम रहा है। आप आज तक वो बंदा फ्री घूम रहा है। देश के खिलाफ साजिश रचना,
और देश के खिलाफ साजिश रचते हुए आतंकियों को अपनी गाड़ी में बिठा करके दिल्ली लाते हुए वो बंदा पकड़ा जाता है और वो बंदा उसके बाद से फ्री घूम रहा है, पूरे हिंदुस्तान में फ्री घूम रहा है। उसकी जांच को इन्होंने बंद कर दिया और जो निर्दोष लोग, जो दाढ़ी वाले मुसलमान लोग, जो देश के हित में, जो शाहीन बाग में आंदोलन कर रहे थे, जो लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे, उनको यूएपीए लगाकर, यूएपीए समझ रहे हैं, मतलब देश के विरोध में नफरत फैलाना, मतलब देश विरोधी गतिविधियों में आप लिप्त है, ये उसके ऊपर आरोप लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया गया और 1 साल, 2 साल, 3 साल तक उनको जेल में बंद रखा गया। वो लड़कों में पीएचडी होल्डर है, वो लड़कों में बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो लड़कों में बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनको जेल में इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो जायज मांग रहे थे। इसका जो सर बोल रहे हैं कि जैसे कि मुसलमान अगर कोई है तो मुसलमान को पकड़ के अंदर कर दो, चाहे वो लाइब्रेरी में बैठ के दिन रात पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो पीएचडी कर रहा है। अगर एक देवेंद्र सिंह जैसा जो सरकार का चापलूस है, वो आतंकवादी को बैठा वो सरकार की गतिविधियों में, साजिशों में शामिल है, वो साजिशों का हिस्सा है, तो उसका 2 आतंकवादी के साथ पकड़े जाने के बाद ही उसे बेल हो जाता है। अब मैं कहूं इसका और बेल होने के बाद उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है उमर खालिद। उमर खालिद ने भाषण देते वक्त कहा था कि अगर सामने वाला गोली लेके आए तो हमें संविधान से बात करना है, हिंसा का जवाब हमें प्रेम से देना है, अहिंसा से देना है। जिस बंदे ने कहा जब कोई डंडे से हमें मारे तो हमें तिरंगे की दुआई देनी है, उस बंदे को 1 साल से बंद किया गया है और आज तक उसकी बेल नहीं हुई। लेकिन पुलवामा हमला के समय जो देवेंद्र सिंह वहां पे ऑलरेडी वहां पे प्लेस, और एक बात बताता हूं, जब पुलवामा कांड हुआ था देवेंद्र सिंह वहां पे पोस्टेड था। आप इसको जरा कड़ी जोड़िए, देवेंद्र सिंह की पोस्टिंग पुलवामा में थी। आदमी पुलवामा में कौन था ऐसा आदमी जिसने पुलवामा में कांड करवाया? आप कुछ सोचिए इस बात को, अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और गहराई तक समझ पहुंचने का प्रयास कीजिए। आज जो कर्नाटक में हादसा हुआ है, जो जिस तरह का घटनाक्रम कर्नाटक में हुआ है, उससे पहले बंगाल में भी ट्राई किया गया है, उससे पहले बंगाल में भी प्रयास किया गया है, उससे पहले त्रिपुरा में भी प्रयास किया गया है। इस तरह की इनकी आदत है, इनकी फितरत में है, इनके रगों में दंगे दौड़ते हैं। हमारे रगों में खून दौड़ता है, इनके रगों में दंगे दौड़ते, दंगे। अगर दंगे नहीं हो तो ये आत्महत्या कर ले। अगर दंगे नहीं हो, अगर देश से नफरत खत्म हो जाए तो इन लोगों का जीवन खत्म हो जाए। ऐसे लोग हैं ये लोग। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, इनकी साजिशों को बेनकाब करिए। ये ना हिंदू के हितैषी है, ना ये मुसलमान के हितैषी है, ना ये देश के हितैषी है। ये देश के असली गद्दार है। इनको जो है आप सत्ता से बेदखल करिए, वरना ना देश रहेगा, ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा। इसलिए जिस तरह से ये देखिए अंधभक्त और गोबर भक्त आज जो है वो सोच रहे हैं कि भाई ये देखो मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया कर्नाटका में, अब यूपी चुनाव में हिंदू एक होकर वोट करो। ये जितने संघी हैं, ये जितने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के दलाल हैं, ये सब हिंदुओं के मोहल्ले में गांव-गांव घूम के बताने लगे हैं। और ये गोदी मीडिया आजकल कभी आरएसएस शाखा के द्वारा रिमर फैलाता था, आज ये गोदी मीडिया पूरे दिन आरएसएस का शाखा गोदी मीडिया पे चलती है। अब पूरा गोदी मीडिया दिखा रहा है, देखिए भगवाधारी हिंदू का हुआ कत्ल, देखिए जो बंदा हिजाब का विरोध कर रहा था उसका हुआ कत्ल। मैं इन गधों से पूछना चाहूंगा, इन अंधभक्त से पूछना चाहूंगा, इन संघियों से पूछना चाहूंगा कि ये बताओ वहां पे सरकार किसकी है? ये सरकार अगर पुलिस क्या कर रही है, पुलिस बाकी सरकार क्या कर रही है, बाकी सीबीआई क्या कर रही है, बाकी और एजेंसियां क्या कर रही है, उनको क्यों नहीं पता लगा, उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेक्शन रखा? ये सब साजिश इन्हीं की है। आप समझने का प्रयास करिए, ये इन्हीं की साजिश है और कोई इस साजिश में शामिल नहीं है। और इस साजिश के लिए जितने जालीदार टोपी और पाकिस्तान का झंडा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आरएसएस कार्यालय में मिल जाएगा। उनके स्टोर में छापा मारिए, मैं गारंटी देता हूं जितने पाकिस्तान के झंडे आरएसएस के ऑफिसों में मिलेंगे ना, उतने पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान में उतने झंडे और वो टोपियां नहीं मिलेंगी जितना आरएसएस के कार्यालय में मिलेंगे। कई बार ऐसे सैकड़ों वाकये हुए हैं जहां पे आंदोलनों में जो पाकिस्तान की टोपी लगा करके, पाकिस्तान का झंडा लगा करके जो लड़के पकड़े गए, वो बाद में पता लगा ये आरएसएस के लोग हैं। ऐसा सैकड़ों बार हुआ है, लेकिन उसका उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब जालीदार टोपी लगा के आरएसएस के बंदे
बुर्का पहन करके आरएसएस के बंदे गाँव में घुस रहे, बुर्का पहन के गाय का मांस मंदिर में फेंकते वक्त पकड़े गए आरएसएस के बंदे। इनका मंदिर में मूर्ति तोड़ते हुए पकड़े गए आरएसएस के बंदे। क्या क्यों करते? सुनिए जरा, ये मूर्ति क्यों तोड़ते? आरएसएस इनको ये धर्म के लोग नहीं है, ये इनका हिंदू धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, ये इनका भगवान पे कोई भरोसा नहीं है, इनका सिर्फ सत्ता पे भरोसा है कि सत्ता इनको हासिल करनी है। उसके लिए मंदिर तोड़ सकते हैं, भगवान को लात मार सकते हैं, ये मुसलमान का भेष धर के कुछ भी जो है हरकतें कर सकते हैं। आप ये बताइए, पाकिस्तान का झंडा उठाते हुए और जालीदार टोपी लगा करके आरएसएस के लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? आईएसआई से कनेक्शन इनके पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? और ये खुफिया जानकारी देते हुए इनके लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? तो ये हर ऐसी गतिविधि में यही लोग क्यों पाए जाते हैं? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, यही लोग क्यों पाए जाते हैं? अभी इसकी जब अगर केंद्र में सत्ता बदल जाती है, कर्नाटक में सरकार बदल जाती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस घटनाक्रम की जांच होगी, उसके पीछे जो लड़के की हत्या हुई है बजरंग दल के की, अगर उसके घर वालों से बात की जाए, ये बात नहीं करने देंगे, उनके घर वालों से ये बात नहीं करने देंगे, किसी को भी, किसी मीडिया को वहां तक नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके घर वालों को तो निश्चित रूप से पता होगा कि उसकी हत्या में किसका हाथ है। जैसे कमलेश तिवारी की मां को पता था, कमलेश तिवारी के पूरे परिवार को पता था, वो ठोक ठोक करके कह रहा है कि नहीं, इन गरीब जो बेचारों को, इन निर्दोषों को क्यों पकड़ रहे हो? मेरे बेटे का हत्यारा वहां बैठा हुआ है, योगी आदित्यनाथ है, वो इतना ठोक बजा करके बोल रही है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे शर्म आती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग बैठे हुए जिन्होंने को सत्ता से उखाड़ करके बाहर नहीं फेंका। जब उसकी मां कह रही है, उसमें क्यों नहीं सीबीआई की जांच कराई, क्यों नहीं इंटरनेशनल एजेंसी से उसकी जांच कराई गई और उस योगी को जेल भेजा गया, क्यों नहीं ऐसा हुआ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये परतें खुलेंगी तो प्याज की तरह परतें खुलेंगी और ये बंदा जेल से बाहर नहीं आएगा। इसने अपने खिलाफ लगे हुए सारे संगीन अपराध, सारे गंभीर अपराध की फाइलें बंद करवा दी और अपने आप को खुद को निर्दोष बता दिया। ऐसा कौन सा कानून है, किस कानून के तहत अपने आप के ऊपर लगे हुए सारी एफआईआर रद्द करवा सकता है, सारे मुकदमे बंद करवा सकता है? ऐसी कौन सा इसके पास अधिकार हो गया? कोई अधिकार नहीं है दोस्तों, ये सब राठौड़ी में हो रहा है और इसकी सत्ता जाने के बाद ये सारी परतें खुलेंगी और ये व्यक्ति जेल में जाएगा, ये मेरा दावा है, देख लीजिए। आज से 70 साल पहले आपको बता दें, भारत देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होम मिनिस्टर थे, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि संघियों से खबरदार। संघी जो है पत्थर लेके और जो है वो मुसलमानों का वेश धारण करके हिंदुओं के एरिया में पत्थर मार रहे हैं। संघी जो है हिंदुओं का वेश बना के मुसलमानों के एरिया में पत्थर मार रहे हैं और पत्थर मार के दोनों एरिया में दंगा कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को आप गृह मंत्री हैं पटेल, तो आपको रोकने का प्रयास करना चाहिए। यह बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था इन संघियों के लिए। लेकिन आज ये संघियों के लिए कुछ बोल दो तो जो गोमूत्र पीने वाले लोग हैं, जो गाय के गोबर खाने वाले लोग हैं, जो सही मायने में गोबर भक्त और अंध भक्त हैं, उन लोगों को लगता है कि ये लोग जो है कठमुल्ले हैं, तो देशद्रोही हैं, हमें गालियां मिलती हैं। लेकिन इन लोगों के गालियों से हिंदू धर्म को जो बदनाम करने का इन लोगों का प्रयास है, वो कदापि सफल नहीं होगा। आप सभी को बता दें दोस्तों, कर्नाटका में जो हिजाब का केस है, हिंदू धर्म में अगर कोई लड़की घूंघट करती है तो क्या उसका, समझिए आप बात को समझिए, अगर कोई लड़की घूंघट करती है हिंदू धर्म में, उसको चरित्रवान माना जाता है। अगर हिंदू धर्म में कोई लड़की अपना शरीर ऐसे ढकती है तो उसको बहुत चरित्रवान माना जाता है। अगर कोई हिंदू धर्म को लड़की का घूंघट उतार दे या दुपट्टा खींच दे, उसको दुनिया का सबसे बड़ा पापी माना जाता है। इसलिए आपको याद होगा, बाली जो है, बाली की हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो सुग्रीव की जो पत्नी था, उस पर उसके पत्नी का पर्दा जो है हटा के उसके साथ जबरदस्ती गलत कार्य कर रहा था, तो बाली की हत्या हो गई। तो भगवान श्री राम ने बाली की हत्या की। तो ओवरऑल अगर राम के चरित्र को देख लो, रामायण देख लो, हिंदू धर्म को देख लो, तो तुम पाओगे कि अगर लड़की पर्दा करती है, पर्दा की है, तो उसके पर्दे को खींचना तक पाप है। और ये लोग 70 साल से जो लड़कियां हिजाब पहने, एक तरफ जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप इनको गौर से देखिए, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, एक तरफ उसका हिजाब नोच रहे हैं। इनकी चरित्र को देखिए, ना ये राम को मानने वाले हैं, राम की आड़ में ये राम को बदनाम करने वाले हैं और हिंदुत्व के नाम पर
हिंदुत्व को बदनाम करने वाले लोग हैं और हम असली हिंदू हैं। हमने वास्तव में हमें इस बात की तकलीफ इसी बात के लिए है क्योंकि ये हिंदू धर्म को हमारे पवित्र धर्म को जिसका विश्व में डंका पुछता था, पूरा विश्व हिंदुत्व को एक शांति प्रिय धर्म मानता था, उस हिंदुत्व को इन्होंने पिछले 7 साल में इतना बदनाम कर दिया है। लोग यूनिवर्सिटी में हिंदू के नाम पर प्रवेश नहीं देते हैं, लोग विदेशों से हिंदुओं को निकाल के बाहर कर रहे हैं कि नहीं ये नफरती धर्म है। ये सिंगापुर का प्रधानमंत्री हमारे को भुगतना पड़ रहा है। सिंगापुर का प्रधानमंत्री अपनी संसद में कह रहा है कि हिंदुस्तान में जो है 80% लोग बलात्कारी और अपराधी हैं। ये वो कह रहा है, संसद में बैठे हुए लोग हिंदुस्तान जैसे मत बन जाना। वो कह रहा है अगर हिंदुस्तान जैसे तुम बन गए तो ये सिंगापुर नहीं रहेगा। इस सिंगापुर को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, इसलिए हिंदुस्तान जैसे मत बन जाना। ये सिंगापुर का प्रधानमंत्री नसीहत दे रहा है और ये उस नसीहत को सकारात्मक लेने की बजाय, सकारात्मक रूप से उसको ध्यान देने की बजाय ये उसके कन्वॉय को बुलाते हैं और उसको कहते हैं हमारे आंतरिक मामले में दखल मत दीजिए। और मैं देश के मुसलमानों को मानता हूं कि वे लोग बहुत बुद्धिमान हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात समझने वाली बात है, क्योंकि जब किसी बुजुर्ग का जबरदस्ती दाढ़ी बना दिया गया तब पर भी देश का जो मुसलमान है वो जो उग्र नहीं हुआ। जब वसीम रिजवी बोला कुरान की आयतों को हटाओ, 26 आयतों को, फिर भी मुसलमान उग्र नहीं हुआ। जब मस्जिद को शहीद किया गया फिर भी मुसलमान अपने सब्र का बांध नहीं टूटने दिया। हर एक तरह से जब मौलाना उमर गौतम, मौलाना जहांगीर, इन लोगों को अंदर किया गया भी उसने धैर्य नहीं तोड़ा। तो मुसलमान देश का धैर्य तो तोड़ा नहीं मुसलमान तो नहीं कहता है कि हमें संविधान पर भरोसा है, हमें संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा है, हमें इनके हिंदुत्व पर भरोसा नहीं है। अब इन लोगों ने हिंदुत्व पर भरोसा, अब इन लोगों ने देखा कि भाई मुसलमान तो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो अब हम हिंदुओं को क्या दिखाएं कि मुसलमान कट्टर है। जब दिखा नहीं पा रहे हैं तो अब जो है गुप्त रूप से हिंदुओं की हत्या करवाना, आरएसएस के लोगों की हत्या करवाना, बजरंग दल के लोगों को बलि चढ़ाना, दोषारोपण ये मुसलमानों पे कर सके और एक फर्जी एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करके ये दंगे करवा सके, यही इनका मकसद है। और उस दंगों की आड़ में ये यूपी चुनाव की बेतरनी पार करना चाहते, यही इनका मकसद है। ये यूपी के एक वोटर को समझना पड़ेगा। मैं किसी के समर्थन में बात करने नहीं आया हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अखिलेश यादव को वोट दो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप किसी और को वोट दो, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा आपसे, अगर आपका वोट ओवैसी को दिया गया तो वो समझ लीजिए आपने बीजेपी को वोट दिया है, आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अगर आपने मायावती को वोट दिया तो भी ये मानकर चलिएगा आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, आपने योगी को वोट दिया है। इस चीज को जरूर समझ के चलिएगा। तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी पहले मुसलमानों को टॉर्चर किया कि मुसलमान जो है उग्र होकर रोड पे आए और अल्लाहू अकबर का नारा लगाए, चिल्लाए, तब ये लोग दिखाए कि देखो कितने उग्र हैं। मुसलमान शांत रहा। इसके बाद जो है ये लोग जो है सीए एनआरसी पे आंदोलन कर रहे थे तो इनकी लड़कियों को चरित्र के ऊपर 500 रुपए में एक रात सोती हैं, इस तरह की बात की गई। उसके बाद सुल्ली डील, उसके बाद बुल्ली डील में इनकी जो है कीमत लगाई गई, इनकी बोली गई, हर तरह से टॉर्चर किया गया। मुसलमान के सब्र का बांध देखिए, मुसलमान के जो है इनका मानसिक संतुलन देखिए कि उन्होंने आज तक इन सारी हरकतों के बावजूद भी इन्होंने अपना सब्र का बांध नहीं तोड़ा। इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो मुसलमानों ने इस तरह की बड़ा विचारशील होते हुए और इस साजिश को समझते हुए अपना बनाए रखा। अब जब मुसलमान जो है देश का मुसलमान जो है, अब मान लीजिए कि जब रिएक्ट नहीं किया तो इनको दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब ये हिडन तरीके से गुप्त रूप से हिंदुओं की बलि चढ़ाना शुरू कर दिए हैं और हिंदुओं की बलि इनके लोग ही चढ़ा रहे हैं। गोधरा कांड के सूत्रधार कौन थे जरा याद करिए। मैं देश के सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, इस चीज को याद करिए, गोधरा कांड के सूत्रधार कौन थे, किसको फायदा हुआ गोधरा कांड से। आज ये हरकतें यहाँ पे कर रहे हैं, इससे किसको चुनावी फायदा होने वाला है, जरा इस बात पे गौर करिए। जिसको चुनावी फायदा इन चीजों से होने वाला है, इन हत्याओं से होने वाला है, इन दंगों से होने वाला है, ये हिजाब के प्रकरण से होने वाला है, उस लाभार्थी को पहचानिए, उस बेनिफिशियरी को पहचानिए। आपको सारे साजिश से पर्दा
अपने आप खुलता चला जाएगा। सिर्फ आप एक चीज पे गौर करिए कि यह घटनाक्रम हुआ, इसका फायदा सीधे सीधे तौर पर इनको मिलने वाला है, उसको चिन्हित करिए, उसके साजिशकर्ता वही है, इस चीज को ध्यान रखिए आप। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भारतीय जनता पार्टी के नापाक मंसूबे हैं, उस मंसूबे को समझना पड़ेगा, और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश में हर एक लोग कब कहीं हिंसा के शिकार हो जाए, उसकी कोई गारंटी रहेगी नहीं रहेगी। तो आप अगर अपने बच्चे, अगर अपने भाई, अगर अपने माता पिता, अगर इनकी सुरक्षा चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपका एक कर्तव्य बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के वहां से फेंक दिया जाए। एक चीज और बताता हूं, हिंदुस्तान के शिक्षा का स्तर, हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे निकृष्ट स्तर में हम लोग आते हैं। एजुकेशन का स्तर सबसे घटिया हमारे यहाँ, उसी की वजह से बेरोजगारी आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में है। आप इस चीज के ऊपर अगर सवाल करेंगे तो वो हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे आपको। आप सही मुद्दों पे बात करने लायक नहीं है, आप इनसे सवाल नहीं कर सकते। लोग कहते हैं आपको बेरोजगारी की पड़ी है या हिंदू खतरे में है। अरे तुम्हारा हिंदू, अगर तुम्हारे हिंदू सम्राट के जो है राज में अगर खतरे में, तो तुम्हारा सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है भैया। तुम योगी जी मठ में जाओ और मोदी जी घर में जाओ। आप समझिए 7 साल में ही हिंदू खतरे में आ गया। इससे पहले 70 साल से हिंदू खतरे में नहीं था। देश में जो है मुसलमान राष्ट्रपति रहा, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आप खुद सोचिए, मतलब इस चीज का अंदाजा लगाइए कि इन 7 सालों में जहां यूपी में योगी हिंदू हृदय सम्राट और केंद्र में मोदी हिंदू हृदय सम्राट, उसके बावजूद हिंदू खतरे में क्यों है? आप सोचिए इस बात को। आपका ऐसा क्या जो है इन्होंने कर दिया कि हिंदू खतरे में आ गया? हिंदू खतरे में नहीं है दोस्तों, देश का संविधान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, और कोई खतरे में नहीं है। अगर इनको नहीं हटाया गया तो ये सब चीज नेस्तनाबूद हो जाएगी। इस चीज को याद रखिए। आजादी के 70 साल बाद में बोलूं 60 साल तक अगर आप भारत देश का इतिहास देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल पूरे विश्व में भारत देश को दिया जाता था। मुझे याद है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, सोचिए अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे। जिस देश में 80% हिंदू रहते हो, उस देश का प्रधानमंत्री एक सिख बनता है, जिस देश का राष्ट्रपति एक मुसलमान बनता है, एक क्या शिक्षा दे रहा था? ये शिक्षा ये दे रहा था कि भारत से सीखो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता क्या होती है। आज भारतीय जनता पार्टी 2014 में आया और 2014 से लेकर 2017 तक सात साल में इन लोगों ने भारत को दहशतगर्द, आतंकवाद, आज कहीं जाओ बोलो मैं इंडियन हूं तो दहशतगर्द देश है, देशों में थूथू हो रही है, देश है, देशों में थूथू हो रही है हमारे नाम पे, हमारे चरित्र पे लोग थूक रहे हैं। ये सिर्फ 7 साल में देखने को मिला। अदरवाइज हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी इतनी बढ़िया नहीं थी, तब भी हिंदुस्तान शांति का नेतृत्व करता था। आपको याद होगा इस बात का, हमारे नेहरू जी जाते थे शांति का पैगाम लेकर के, नेतागिरी करते थे, वहां नेतृत्व देते थे कि किस तरह से शांति बनाई रखने की जरूरत होती है। और आज हम ही लोग, हमारे ऊपर लोग कटाक्ष कर रहे हैं, हमारे ऊपर लोग जो है व्यंग कस रहे हैं। सिंगापुर छोटा सा देश, उसका प्रधानमंत्री कह रहा है हिंदुस्तान जैसे मत बन जाना, नहीं तो सिंगापुर खत्म हो जाएगा। अब आपसे एक बात बताऊं कि नेहरू जो गए वहां पे बोले कि गांधी के देश से आए हैं, और वो गांधीवाद का पाठ पढ़ाते थे। यही संगी, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत में महात्मा गांधी के पुतले तक पे गोली चलाते हैं, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद की नारा लगाते हैं। और ये नरेंद्र मोदी इतने बेशर्म प्रधानमंत्री हैं कि विदेश में जाते हैं तो ये महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं, फूल का माला चढ़ाते हैं और कहते हैं महात्मा गांधी ने ही शांति का पाठ पढ़ाया। इनकी बेशर्मी, देखिए कैसा यही लोग जो महात्मा गांधी के ऊपर गोली मार रहे हैं, आज अपनी नफरत जाहिर करने के लिए उसका पुतला बना करके गोली मार रहे हैं और बाहर जाकर के उसके ऊपर फूल माला चढ़ा रहे हैं। अगर तुम्हारा चरित्र दोगला नहीं होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती हिंदुस्तान की। अगर आप नफरत करते हो तो बाहर जाकर के भी बोलिए कि महात्मा गांधी से हम नफरत करते हैं, फिर आपको बताएगा विश्व कि आपकी औकात क्या है, इसको दिखा देगा आपको। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई भी सवाल हो तो हमसे आप पूछिएगा, अगले वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब देंगे। आपने लिखा है एक चैनल, एक बंदा देखिए, एक बंदा जो है प्रमोद मणि त्रिपाठी एक अंधभक्त आ गया है और बोला है इस चैनल को बंद करो, इसकी फंडिंग को रोको, इस गधे देश के गद्दार बाप दे रहा है पैसे, गौपुत्र पिता
उल्टा होगा। अपने जेब से पैसा खर्च करके हम ये वीडियो बनाते हैं। फंडिंग बंद करो, तेरा बाप मोदी जिनको फंड कर रहा है उनके फंडिंग बंद करवाओ। कई हजार करोड़ रुपए अपनी पब्लिसिटी पे खर्च करता है गोदी मीडिया एक साल में। गोदी मीडिया को सारे को खरीद के रखा हुआ है, उसके बाप का पैसा है क्या? सारा पैसा हमारा टैक्स का पैसा है, और उस टैक्स के पैसे को वो गोदी मीडिया खरीद रहा है, एमएलए एमपी खरीद रहा है उन पैसों से। शर्म आनी चाहिए तुम्हारी मानसिकता के ऊपर, तुम्हारी अंधभक्ति के ऊपर मैं थूकता हूँ। और इस चैनल को बंद करो, और जो गोदी मीडिया वाले चैनल है उस पर तुम दिन भर पड़े रहो और ऐसे ही गोमूत्र और गाय का गोबर खाते रहो। इसीलिए तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, इसीलिए बेरोजगार हो, इसीलिए परेशान हो। उसको चिंता नहीं है, उसको अपनी बेरोजगारी की चिंता नहीं है, उसको भुखमरी की चिंता नहीं है, उसको सिर्फ इस बात की चिंता है कि भाई मोदी होना चाहिए, बस योगी आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमान के खिलाफ नफरत फैला है। ये जेहन में, इनके जेहन में गंदगी भरी हुई है। आप इनका मानसिक जो है संतुलन खराब है, इनका मानसिक जो है दिवालिया हो चुका है, दिमाग इनका दिवालिया हो चुका है, और उन्हीं पे ये मोदी और योगी राज कर रहे हैं। आप इस बात को मान के चलिए। तो देखिए, दंगा जो है ना, जैसे इन्होंने कहा, दंगा जो है उनका ब्लड है, उनकी का भोजन है। नफरत और दंगे इनके ब्लड में है, भोजन है, ये है। आज अगर आप ही दोस्तों बताइए, एक औरत जो इतना संघर्ष की, पैर टूट गया था, फिर भी जो है वो पैर टूटा हुआ पैर लेके भाषण दी, और वह औरत मोदी और शाह पे भारी पड़ी। उस औरत को बदनाम करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर रहे हैं, तो मार रहे हैं। याद करिए बंगाल में इन्होंने क्या क्या जो है वो सब्ज बाग दिखाए, कैसा इन्होंने नफरत का माहौल बनाया, कैसा इन्होंने दंगों के माहौल बनाया। आप खुद कल्पना कीजिए। आज जो है कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, एक हिंदू की हत्या हुई है, और वो कौन करवाया है? नफरत के लिए वही सरकार करवाई है, वही अंधभक्त और गोबर भक्त। और ये कह रहे हैं हमलावर जो है जिसने हत्या की वो पकड़ में नहीं आया साहब, वो हमारे कब्जे में नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? जब हत्या हुई है तो क्यों नहीं पकड़ा आपने? क्योंकि इनके अपने ही आदमी है जिन्होंने हत्या की है। ये साबित करता है इस बात को। तो ये लोग जो है हिजाब चाहते नहीं है कि लड़की जो है अपना इज्जत ढक के रहे। ये चाहते नहीं है कि लड़की जो है अच्छे जब ढक के रहेगी। बात इनके हिजाब से आप समझिए, इनको हिजाब से कोई लेना देना नहीं है। इनको कहीं ना कहीं कोई इश्यू चाहिए, कोई ना कोई मसाला चाहिए जिसकी आड़ में ये लोग हिंदू मुस्लिम कर सके। आप ये सोचिए, हिजाब ये पहली बार पहन के गई थी या लड़की, जाने कब से पढ़ रही है, और न जाने कब से और लड़कियां पढ़ रही हैं, सारी हिजाब पहन करके जा रही है कर्नाटक में। उसी दिन अभी चुनाव के समय पर हिजाब पे क्यों प्रतिबंध लगाया? एक बीजेपी का एमएलए स्कूल में कहता है कि हिजाब पहन के आने वाली लड़कियों को रोक दो। आप स्कूल प्रशासन सरकार के दबाव में आकर के उस हिजाब वाली लड़की को रोक देता है। आपको यहां से ये खेल शुरू होता है। उनको पता है कि इसका विरोध होगा। जब लड़की विरोध करती है, वो लड़की क्या विरोध करती है क्या नहीं करती है, उसकी वीडियो बनाई जाती है। छात्रों में वो केसरिया साफे बांटे जाते हैं, वो गमछे बांटे जाते हैं, 40-50 गमछे बांटे जाते हैं, उसका वीडियोग्राफी की जाती है कि वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लड़की से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, मुस्लिम हिंदू पोलराइजेशन किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है। फिर ये धमाकेदार तरीके से गोदी मीडिया उसको दिन से सुबह से लेकर रात भर चलाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जहन में, आपके दिमाग में उन्होंने जहर बोना है, और वो जहर बोने के लिए ये कुछ भी करने को। एक चीज और मैं आप लोगों के बीच बता दूं, जौनपुर एक जगह है जिसमें टीडी कॉलेज है, जौनपुर का टीडी कॉलेज, ये उत्तर प्रदेश में है, बगल के जिला है सर भदोही का। वहां एक लड़की हिजाब पहन के बहुत दिन से जाती थी, लेकिन जब हिजाब वाला मामला उठा तो वहां का टीचर ने क्या किया, बोला कि तुझे हिजाब पहन के अंदर नहीं आना है, क्योंकि वो टीचर संघी था। अब समझिए, भारतीय जनता पार्टी को हवा लग गई कि अगर उत्तर प्रदेश में हिजाब वाला कांड हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबे पे पानी फिर जाएगा। ये अंधभक्त भी समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हिजाब को मुद्दा बना रही है। एक दिन में दबा दिया गया, ओवरनाइट। ये मामला समझिए, समस्या क्या है उसको समझिए। बंगाल चुनाव से इन संघियों ने एक सीख ली कि दंगे और नफरत वहां वो जो चुनाव के क्षेत्र से काफी दूर हो, क्योंकि बंगाल में अगर चुनाव हो रहे और बंगाल में नफरत की खेती करेंगे, दंगों की खेती करेंगे, तो ये पकड़े जाएंगे, लोगों के समझ में आ जाएगा, लोग इनको नकार देंगे। और बंगाल में यही हुआ। तो इससे इन्होंने सीख ली कि अगर यूपी में चुनाव है तो कर्नाटक में हमारी सरकार है, वहां ये खेल खेलेंगे और गोदी मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान में इसको जो है
जो है फैलाया जाएगा और हिंदू का वोटर अपने आप पकड़ में आ जाएगा। लेकिन समस्या क्या हुई, अब ये तो खेल रहे खेल, लेकिन एक संगी जो जाहिर होता है, दिमाग से पैदल है, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उसका दिमाग तो चलता ही नहीं है। वो सोचता है कि मैं भी अपने नंबर बढ़ा दूं, मैं भी योगी जी के जो है गुड बुक्स में आ जाऊं, तो वो हिजाब वाली लड़की को रोक देता है। तो इनको लगता है, इनको भय हो जाता है, अरे यार ये तो हमारा खेल खराब कर देगा, क्योंकि हमें खेला खेलना है कर्नाटक में, हमें यूपी में खेला खेलना ही नहीं है। ये उस टीचर को पता ही नहीं है कि खेला होता क्या है। उसने तो सोचा कि हिजाब कि अगर लड़की को रोक दूंगा तो मेरे को योगी जी अच्छे नंबर देंगे, लेकिन उन्होंने योगी जी ने उस मामले को दबा दिया और वो हिजाब वाली लड़कियां सारी स्कूल कॉलेज जा रही हैं। आप समझना है इस साजिश को क्यों नहीं समझते हो। एक हिंदू जो है, एक हिंदू जो हिंदूवादी एमएलए बीजेपी का नेता यहां यूपी में आकर कहता है कि गायों को काटने पे मैं फांसी दे दूंगा, गाय को जो है गाय को काटना अपराध है, गाय हमारी माता है। वही जब ट्रेन में बैठ के आसाम पहुंच जाता है और आसाम में जब इंटरव्यू देता है वही आदमी, तो वो कहता है कि आसाम के लोगों को गाय के मांस की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि गाय का मांस इतना स्वादिष्ट होता है कि वो गरीब से गरीब को भी उसको खाने से वंचित नहीं रखा जाएगा। इनका चरित्र आपको मेरे समझ में नहीं आता, इनका चरित्र लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है। वही नेता यहाँ कह रहा है गाय मेरी माता है, और तो वहां जाकर गाय को अपनी माता को कटवा लेगा आसाम में जाकर के। आप खुद सोचिए, इनके चरित्र में सबसे बड़ा दोगलापन यही है। मैं बार बार इसी बात के लिए कहता हूं आपसे, इनके चरित्र को पहचानिए, इनके दोगलेपन को पहचानिए, तो आपको इनका पूरा पूरा चरित्र खुले किताब की तरह नजर आने लगेगा। आपको इनसे नफरत होने लगेगी, और इसीलिए वल्लभ भाई पटेल को इनसे नफरत थी, और इसीलिए आरएसएस पे इन्होंने बैन किया था, क्योंकि देश को नफरत की आग में जलाना चाहते हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए। और जैसे कि मैं बता दूं कि अंग्रेज जो थे ना, आपको बता दूं कि भारत में जब आए तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई लड़ाई जब लड़ा गया तो 1857 की क्रांति जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया, तो बहादुर शाह जफर के अंडर में क्या कहते हैं, झांसी की रानी, ताता टोपे, ये तमाम हिंदू राजा, बड़े बड़े दिग्गज हिंदू राजाओं ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उसके बाद जितने भी मुसलमान थे, जितने भी हाजी थे, वे सब लोग जो है, वे लोग भी अपने पूरे दम के साथ अंग्रेजों को बाहर भगाने का प्रयत्न किया। अंग्रेजों को डर हो गया कि भाई जब ये हिंदू मुस्लिम मिलके और इतने जोरों से फोर्स लगाएंगे, इस देश में हम लोग 2 से 4 वर्ष से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने गेम खेला, और अंग्रेजों ने गेम खेल के कहा कि यहां हिंदू मुस्लिम पे फूट डालो। आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं मुसलमान देशभक्त नहीं है, मुसलमानों के देशभक्ति पे अगर संदेश है तो मैं 150 से 200 मुसलमानों का नाम अभी तुरंत ले सकता हूं जो भारत देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जान गंवा दी। बहादुर शाह के बेटे को गर्दन काट के उनके थाली में परोस दिया गया, और बहादुर शाह जब अपने बेटों को देखे तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अपने इमोशन को मैनेज किया, उदासीता को मैनेज किया, और बोले कि अल्लाह का शुक्र है, इस मेरे पास तो 2 गर्दन आए हैं, किसी किसी के पास हजारों गर्दन कट के आए होते हैं। उसके बाद बहादुर शाह जफर को उस अंग्रेज ने कहा दमदमे में दम नहीं, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ठंड पड़ गई है तलवार हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर जब उसके बेटे मर गए, वो जेल में हो, जानता मैं कुछ दम नहीं लगा पाता, तब पर भी उसको देश के मुसलमानों पे भरोसा था। वो बोला हाजियों में बू है जब तक ईमान की, तक लंदन तक चलेगी तलवार हिंदुस्तान की। उसने कहा जब तक हाजियों में ईमान है तब तक लंदन तक तलवार चलेगा। ये लोग जो देश के असली गद्दार नफरती आज घूम रहे हैं, देश के मुसलमानों को बोल रहे हैं कि आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, इन लोगों से मैं कहना चाहूंगा अपने बाप दादाओं का जाके इतिहास पढ़ो। अंग्रेजों के लिए गुप्तचर का कार्य किए, अंग्रेजों के चाटुकार का कार्य किए, अंग्रेजों से माफी पे माफी मांगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके गिरेबान में झांकने की जरूरत है, और सारे हिंदुओं में वीडियो को शेयर करिए ताकि सारे हिंदुओं को पता चले, सारे हिंदू भाइयों को पता चले कि हिंदू का ये माला जप के किस तरह से हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं का ही शोषण कर रहे हैं, हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं को ही कत्लेआम में ये शामिल कर रहे हैं, और ये मुसलमान की नफरत की आड़ में हिंदुओं के जो वोट को लेकर के और हिंदुओं का ही शोषण कर रहे हैं। इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोगों में लिखा, अब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ना चाहूंगा। कमेंट आप लोग करिए।
अंधभक्त को गोबर खाने की पड़ी है। एक भाई ने लिखा है, कादिर खान नाम है इनका, और एक भाई ने लिखा ईवीएम हटाओ देश बचाओ, कोई पंजाब से है, पंजाबी भाषा में इनका नाम लिखा है। ईवीएम के ऊपर भी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे क्योंकि ईवीएम भी हमारे लिए खतरा है देश के लिए, उसको भी हमें लेना पड़ेगा, उसके ऊपर भी हमें वीडियो बनानी है। भारतीय जनता पार्टी हटाओ देश बचाओ, बहुत बड़ी बात कही है, और कोई और नहीं, एक गुंजन कुमार सिंह बोल रहे हैं। मतलब अब जो है सवर्ण लोगों को भी समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ देश बचाओ, तभी देश बचेगा। जाफर अंसारी ने लिखा है, आपने राइट कहा भाई, अंधभक्त को हिजाब चाहिए, रोजगार नहीं है। अंधभक्त बता दे कि कौन से रैली में मोदी जी, योगी जी, अमित शाह रोजगार के लिए हमें बतलाते हैं। तो ये लोग रोजगार के बारे में किसी रैली में बात नहीं करेंगे ही नहीं, क्योंकि जिस दिन ये लोग रोजगार के बारे में शिक्षा की बात करेंगे, ना ये रोजगार की बात करेंगे, ना ये स्वास्थ्य की बात करेंगे, कभी इन्होंने न्याय की बात नहीं की। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, हिंदुस्तान के अंदर 20 साल में न्याय नहीं मिलता, 30 साल में न्याय नहीं मिलता, उसके बावजूद भी इन सत्ताधारियों को चिंता नहीं है कि किस तरह से हम 6 महीने के अंदर अंदर एक जो है इंसान को, एक देश के नागरिक को हम न्याय उपलब्ध कराएं। कभी ये चर्चा नहीं करते इस चीज के ऊपर, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। आप लोग दोस्तों कमेंट करिए, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट आप लोगों का है, लगातार कमेंट, बहुत खूब सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं अंधभक्त, तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये जो हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र में जो है दलित का कोई स्थान नहीं होगा। महिला के काले मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे, ये इस बात को जानते भी है, माशाल्लाह इस बात को जानते भी है। ये सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए इन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये सिर्फ जुमला है और उस जुमले का ये इस्तेमाल करते हैं सत्ता में आने के लिए, इसके ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी मतलब सबसे बड़े गद्दार। सर जी बहुत सही बात समझाए कि इन्होंने बहुत बड़ी कमेंट लिखी है, कमेंट ऊपर चला गया, बाद में मैं इसको पढ़ के जवाब दूंगा। भारत जलाओ देश बचाओ नहीं, भारत जलाओ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप जैसे लोग हो कि हिंदू क्या मुसलमान। एक भाई ने ऐसे हाथ में भेजा है गुलाब का फूल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई कमेंट कर रहे हैं गुड। दोस्तों मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट को पढ़ता हूं। एक भाई ने लिखा है नाइस भाई, तो आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा है दोस्तों, कोई थंब भेज रहा है तो कोई कुछ भेज रहा है। आप लोगों को कहूंगा एक बार कि आप लोग किस जगह से हमें देख रहे हैं, अपने जगह का नाम कमेंट करें। किस जगह से हमें देख रहे हैं, अपने जगह का नाम कमेंट करें दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये देश में हिंदू भाइयों तक हम लोगों की आवाज पहुंच पाए। देश के हर एक हिंदू भाई को आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरा चरित्र है उसका चरित्र पता लगे, कहते हैं ना, उसका जो खोटा उतरे काम हो ये लोग। एक भाई ने लिखा है सुपर, देशभक्त आप लोग हैं, नोटबंदी में 1 लाख करोड़ गया। एक भाई इनकी गलतफहमी निकाल देता हूँ। एक भाई ने बोला है कि नोटबंदी में 1 लाख करोड़ गया, ये मैं इस आंकड़े को दुरुस्त करना चाहता हूँ। ये कम से कम 2 लाख करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख, यानी 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ के बीच का मामला। 1 लाख करोड़ का मामला। सहारनपुर, सूरत, कुवैत, पटना, मुंबई से, कोलकाता से 20 लाख करोड़ जो घोषणा किए थे उसका क्या हुआ? गुड थैंक्स। बहुत बढ़िया बात कही है। एक चीज और सर, हम लोग दोपहर में चर्चा कर रहे थे आपस में, संजय जी और मैं चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने चर्चा में एक विषय सुना कि मोदी जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये आदमी इतने झूठ बोलता है, मैं कहता हूँ एक ही विषय पे इसका जो है झूठ का जो टेस्ट होता है ना, नार्को टेस्ट बोलते हैं। वो क्यों नहीं कराते इनका टेस्ट? मैं आपको दावे से कह सकता हूँ इनकी हर बात में झूठ निकलेगा। एक बार नार्को टेस्ट मेरे कहने से फेसबुक पे आप शेयर करिए, मोदी जी का नार्को टेस्ट मोदी जी का नार्को टेस्ट कराया जाए। ये आप शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, मोदी जी का नार्को टेस्ट कराया जाए। देखना अभी अगर इन्होंने नार्को टेस्ट कराया तो इनका झूठ सारा साफ निकल के आ जाएगा आपके सामने। नार्को टेस्ट होगा तो केवल ये नहीं, जुमलेबाजी तो हम लोग झूठ पकड़ लेते हैं। जुमलेबाजी में वो कहते हैं इतना दूंगा, 15 लाख दूंगा, जब नहीं देते हैं तो ये तो भक्त भी पकड़ लेते हैं कि मोदी जी खुद ही बोल देते हैं। अमित शाह ने कहा वो तो जुमला था यार। हाँ, तो ये तो भक्त भी पकड़ लेते हैं, वो तो ये भी बोलते हैं कि हम जुमला है, हम तो चुनावों में जुमला मारते हैं, ये तो खुद भी बोलते हैं। हाँ, ये सब तो भक्त भी पकड़ लेते हैं,
इनके झूठ को, लेकिन नार्को अच्छा एक चीज और मैंने एक दावा किया सर है। नार्को टेस्ट होगा तो पता चलेगा इनकी कितनी गर्लफ्रेंड है प्रेजेंट टाइम में, इनके ऐसे ऐसे राज बाहर आएंगे। फ्रेंड तो फ्रेंड पर्सनल मामला है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। एक बात मैं जरूर बोलूंगा, मैं मेरे दिमाग से स्लिप कर गया, क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैं भूल गया, दोबारा बात करूंगा। अभी एकदम से इन्होंने टोक दिया तो मेरे दिमाग से एकदम से स्लिप हो गया। चलो दोस्तों, सर आप ग्रुप में डाल दिया है सर, एक भाई ने लिख रहा है मोदी को चाइना बॉर्डर पे खदेड़ा कर दिया जाए। हाँ, चाइना की तरफ आंख उठा के मोदी नहीं देखता, वो आंखें निकाल के लाल लाल आंखें निकाल के। एक भाई ने लिखा है कि जब सत्ता में नहीं था तो आंखें निकाल निकाल के चाइना की तरफ देखता था। आज सत्ता में आने के बाद चाइना की तरफ पिछवाड़ा करके देख रहा है। आप इनका चरित्र तो देखिए, पहले कहता था ना आंखें लाल लाल करके बात करनी चाहिए चाइना से, अब आप पिछवाड़ा क्यों दिखा रहे हो चाइना को? भाई आंखें लाल करके देखो, उनको पता है आंख निकाल देगा वो। आप समझिए ना बात को। 56 इंच का सीना वो तो दिखता नहीं आजकल। तो किसी भाई ने लिखा है गुड, किसी भाई ने स्टिकर भेजा है चौकीदार चोर है, एक भाई ने लिखा है। एक भाई जो है दो लोगों का फोटो भेजे हैं जो हंस रहे हैं। एक भाई जो है लिखे हैं जावेद, अपना नाम है जावेद, एक लिखे हैं खुश रहो भाई, इंदौर एमपी से हूं, ये मेरा नंबर है, भारत जिंदाबाद, बीजेपी भारत को नष्ट कर रही है। एक भाई तैर रहे उत्तर प्रदेश में अंध भक्तों को पीटा जा रहा है। अंध भक्तों को मत बोलिए, जो पन्ना अध्यक्ष है उनको भी पीटा जा रहा है, भारतीय जातीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पीटा जा रहा है। एक भाई ने थंब भेजा है, एक ने लिखा है गुड, एक लिखा है पुलवामा की जांच होनी चाहिए, जरूर जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान की बिरयानी कौन खाया था, एक भाई ने लिखा है। तो पाकिस्तान का बिरयानी जाके मोदी जी खाए थे। एक भाई ने 10 में 10। मैं जानना चाहूंगा आप लोग मुझे किस जगह से देख रहे हैं। तमाम लोगों का कमेंट आया, पुणे से, कोई सऊदी अरबिया से, कोई पटना से, कोई कोलकाता से। आप लोग बताएं दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब बताए रहेंगे आपके इलाके में, जब हमें आना रहेगा बिल्कुल आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। दोस्तों मेरा नाम संजय करके, मैं जयपुर में रहता हूं, कभी आप लोग जयपुर आए तो मेरे से जरूर मुलाकात करिएगा। और अंध भक्त मेरा एड्रेस पूछ रहे हैं, हाँ तो दीजिए। अंध भक्त मेरा एड्रेस पूछ रहे हैं, फोन करते हैं 999 नंबर से और बोलते हैं तू रविकांत भारती है, गालियां देते हैं। वो मेरा एड्रेस पूछते हैं तो मैं आपको आज अपना एड्रेस दे देता हूं। आप जो है कलकत्ता में आ जाइए, ठीक है? और अखिलेश कलकत्ता में आ जाइए, वहां पे ममता बनर्जी लेके बैठी हुई है आप लोगों का स्वागत करने के लिए। और जो स्वागत होगा वो समझ लीजिए बहुत ही जबरदस्त, वो समझ लीजिए कि मैंने ही स्वागत किया। हाँ, वो समझ लीजिए मैंने ही वो आप लोगों को स्वागत। एक बंदा ने लिखा है कि चल सन्यासी मंदिर में, योगी जी को मंदिर पकड़ लेना। कतर से देख रहे हैं मुझे, लगातार कमेंट आ रहा है, जमीन बेच दिया होगा, नहीं बोलते हैं चाइना को, चाइना से जमीन पैसा लेके